आमदे मुस्तफा जलसे का उन्वान है। मेरे भाई, आज जरूरत है कि हम दुनिया को बताएं कि हम हुजूर की आमद का जलसा मनाते क्यों हैं। वो दुनिया का कौन सा डिपार्ट है, वो दुनिया का कौन सा खित्ता है, वो दुनिया की कौन सी मखलूक है। यार, कुरान में अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं आलमीन फरमाया। हुजूर सबके लिए रहमत है। ये हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, आज बहुत आवाज उठती है, दुनिया में बहुत आवाज उठती है कि औरत को आजादी दो, औरत को सम्मान दो, इस्लाम में औरत को इज्जत नहीं मिली। इस जलसे में आए हो तो ये बात बताना दूसरों को, और पॉजिटिव अंदाज में बताना, लीगल वे में बताना, मोहब्बत के साथ बताना कि तुम औरत को इज्जत देने की बात करते हो। तुम वो दिन भूल गए कि जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो बेटी पैदा हो जाती थी, समाज उसको मनहूस समझता था बेटी को। वो बेटी जो अपने बाप से कितना प्यार करती है, और वो बच्ची जरा सी समझदार होती तो बाप दावत के बहाने से लेके जाता था। बेटी को क्या पता बाप कहाँ लेके जा रहा। बेटी से कहा जाता था कि दावत में जा रहे हैं, रास्ते में बड़ी तेज धूप होती और गर्दो गुबार उड़ता हुआ होता, वो बेटी अपने बाप के माथे से पसीना साफ करने लगती। बेटी को क्या पता मामला क्या है। रास्ते में एक जगह जाके बाप गड्ढा खोदने लगता, गड्ढा खोदने लगता, और गड्ढा खोदने में बेटी बाप की मदद करती थी। बेटी को क्या पता, जब वो गड्ढा तैयार हो जाता उसी बेटी को बाप जमीन में दफन करने लगता। बेटी भीख मांगती कि अब्बा जी मैं तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, मुझे जमीन में दफन न करो। अल्लाह अल्लाह, रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, चलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बेटी कहती अब्बा जी मुझे जमीन में दफन न करो। यहाँ तक के बच्ची देखो, यहाँ तक गर्दन तक जमीन में दफन हो चुकी होती, अब उसे उम्मीद टूट जाती तो अपने बाप को नहीं देखती, अब खुदाए पाक के करम की तरफ निगाह करती थी, आसमान की तरफ देख के कहती थी मौला कोई तो आए हमें बचाने के लिए, मौला कोई तो आए हमारी उंगली थामने के लिए। ए मालिक भेज दे उसे जो बच्चियों को उनका हक देगा, मालिक भेज दे उसे जो बेटियों को उनका रुतबा देगा। और मेरे नबी आए गरीबों का सहारा बनके, बेटियों का आसरा बनके, कमजोरों की आवाज बनके। वो इलाहाबाद खित्ते के मेरे दीनी भाइयों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बताना दुनिया वालों को कि मेरे पैगंबर ने फरमाया मन काना लहू सलासु बनात, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे दे, फातबहुन्ना वो उनको अच्छी तरबियत दे दे, वज़वजहुन्ना उनकी शादी कर दे, काना लहुल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत में आला बेटियों को रुतबा दे रहे हैं मेरे नबी, बेटियों को मकाम दे रहे हैं मेरे नबी। एक सहाबी ने कहा हुजूर अगर किसी के पास 2 बेटियां हो, पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। वही समाज जिसमें बेटियों को मनहूस समझा जाता था, अब उसी समाज में बेटियों को काबिले तकरीम समझा जा रहा है, काबिले शफ़क़त समझा जा रहा है। मेरे नबी ने दुनिया को कितना बड़ा परिवर्तन दिया है। जिस माशरे में औरत का कोई सम्मान नहीं था, बेटियों को जिंदा जमीन में डाला जा रहा था, औरतों को मर्दों की चिताओं के साथ जलाया जा रहा था, इस औरत को दासी बनाया जाता था। अल्लाह के पैगंबर ने इतना ऊंचा मकाम कर दिया कि अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा देखो कि खुद नबी का नसब बेटों से नहीं चला, बेटी फातिमा ज़हरा से चला है। दुनिया को औरत का मकाम बताया गया है। मैं 4 मिसरे सुनाना चाहता हूँ। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, चमकता रहता है गुलास्तान बेटी से, जरूर तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान जिंदाबाद। नबी का खानदान बेटी से चल रहा है। क्या नाम है बेटी का? फातिमा ज़हरा। जरा जोर से बोलें फातिमा, आवाज आए फातिमा।
4 बेटियां अल्लाह ने अता फरमाई। बड़ी का ज़ैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी और सबसे चहीती बेटी का नाम फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। बताओ बेटियों को सम्मान मिला कि नहीं? जरा जोर से बोलो, मिला? ऊंचा बोलो, मिला कि नहीं मिला? फातिमा ज़हरा शादी के बाद हुजूर की बारगाह में आया करती थी तो हुजूर देख के मोहब्बत में खड़े हो जाया करते थे। कितना सम्मान मिला। ये आज दुनिया में मीडिया में सब तरह की बातें होती हैं। मैं इनको कहता हूँ यार, कम से कम हमारे करीब आकर के हमें पढ़ के तो देखो, हमें समझ के तो देखो। तुम बेटियों को इज्जत देने की बात करते हो, आए दिन बच्चियों के रेप होते रहते, उन्हें मार दिया जाता है, कोई पुरुषाने हाल तक नहीं होता। अगर मालदार है, पैसे वाला है तो सुनवाई होती है, गरीब आदमी का तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मुझसे पूछा गया था, हजरत इसका सल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा था तुम्हारी मर्जी, मानो या मत मानो, मगर इसका सल्यूशन ये है कि हैवानियत का कोई तलबदार न होगा, शैतानियत का कोई वफादार न होगा। सिर्फ एक बार इस्लाम का कानून लगा दे, भारत में कभी कोई गलत। वाह वाह वाह। सब लोग बोलो, सारे लोग जवाब दो भाई। जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान बोला करें तो जोर से बोला करो ना, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भारत का राजा बोलो, मेरा ख्वाजा। भारत का राजा, जोर से, भारत का राजा। अरे कोई कुछ भी कहे यार, वजीर आजम भी, कोई भी वजीर आजम रहे, मगर गरीब नवाज से सब मोहब्बत करते हैं। हमने तो मोदी जी के जो उनका जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है उस पे भी वो बाज़ाब्ता लिखते भी हैं, और गरीब नवाज का जब उर्स आता है तारीफ करते भी हैं। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, महीना गौसे पाक का भी चल रहा है। देखो भाई, जो कुर्सियों पे बैठते हैं, जिनकी ताकत होती है उनकी भी होती है, मगर उनकी गर्दनों पर होती है और खुदा वालों के दिलों पर होती है। और जिनकी गर्दनों पर होती है वो जब तक वो रहते हैं तब तक तो चर्चा रहता है, बाद में बहुत कम जिक्र होता है और बहुतों का तो खत्म ही हो जाता है, मगर खुदा वालों का जिक्र तो होता ही रहता है। बोलो होता कि नहीं? ऊंचा बोलो, होता कि नहीं? अल्लाह वालों का जिक्र होता रहता है। मैं बताना ये चाह रहा था आप लोगों को कि मेरे नबी ने बेटियों को इज्जत दी, औरतों को इज्जत दी, बहनों को इज्जत दी। मेरे आका ने सबको मकाम दिया है। इस्लाम ने गोया कि ये बताया, अगर औरत बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, औरत अगर बहन है तो भाई के लिए रहमत है, यही औरत अगर बीवी है तो शौहर के लिए करारे जिंदगी है, और यही औरत माँ है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो क्या है? जरा जोर से बोलें क्या है? हाँ, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, ख्वारिश पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और लगे हाथ तो ये 4 मिसरे मुझे और याद आते हैं, ये भी सुनते चलो। इतना बड़ा जलसा किया, कमेटी वाले भी सलामत रहे, जलसे में तावन करने वाले भी सलामत रहे, जलसे में आने वाले भी सलामत रहे। हमारे मौलाना अफजल साहब किबला, मौलाना फारूक अजहरी साहब, दीगर उलमाए किराम, अल्लाह अल्लाह मेरा मालिक सबको सलामत रखे। इस मुबारक जलसे में बैठे हो तो ये 4 मिसरे याद कर करके ले जाओ मेरे साथियों। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों, बन के आँखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना भी मेरे दिल में